नमस्ते। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि मैं एक नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा था और इससे पहले भी मैंने बिज़नेस किया है कुछ अलग टाइप का, लेकिन बीच में मैं जॉब कर रहा था। तो ये जो बिज़नेस है ये ऑनलाइन टाइप का बिज़नेस था। तो मैंने क्या सोचा, थोड़ा रेंट का पैसा बचा लूँ। तो मैंने सोचा कि सिटी में नहीं होके मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ जाऊँ, एक विलेज एरिया में आ जाऊँ सिटी के बाहर, तो वहाँ पे मैं एक ऑफ़िस ले लूँ रेंट पे। तो इस दौरान मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जिसका फ़िश फार्म का बिज़नेस था। तो वो मुझे एक एरिया में लेके गया, एक विलेज था बेसिकली, जो वसई से कुछ 30 मिनट्स दूर था। तो वहाँ पे उसने मुझे वो जगह दिखाई और मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वहीं पे अपना एक ऑफ़िस भी सेटअप किया। तो बेसिकली ये जो जगह थी ये एक जंगल के बीच में थी, ये एक फॉरेस्ट रिजर्व था, पहाड़ी जंगल उस एरिया के बीच में। तो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ़िश फार्म पे जाता था रिलैक्स होने के लिए। वो जंगल के बीच थोड़ा रिसर्च भी करता था मैं और मेडिटेशन भी कर रहा था। तो ये लाइफ एकदम अलग ही थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है, मैं जाता था बॉम्बे जॉब पे, तो वहाँ पे 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहा था। तो मेरा जो काम भी था वो थोड़ा स्ट्रेसफुल था। हालांकि काम करने में मेरे को कोई इशू नहीं था, लेकिन जो ट्रैवलिंग में स्ट्रेस हो रहा था और नींद कम हो रही थी, तो उसकी वजह से घर पे पहुंचने के बाद मुझे मेडिटेशन वो सब करना पड़ता था। वरस यहाँ पे सुबह आने के टाइम, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, बस में आ रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, और आने जाने दोनों टाइम आपको पहाड़ियाँ दिख रही, जंगल दिख रहा है, पूरा दिन आप जंगल में बैठे हो, तो ये अलग ही माहौल है। यहाँ पे उल्टा घर पे पहुँचने के बाद कुछ अलग से मेडिटेशन करना ही नहीं पड़ रहा। तो मैं एक नेचुरल फ्लो में आ गया था, ऐसा लग रहा था तभी। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पप्पू था, वो मुझे विज़िट करने आया। पहले हम लोग थोड़ी देर ऑफिस में बैठे, फिर मैं उसको फ़िश फार्म पे लेके गया और नेचुरली फ़िश फार्म पे थोड़ा सा हम लोग चाय वाय पी के गए और वहाँ पे बैठे थे और मैं थोड़ा रिलैक्स पोजीशन पे बैठ गया और सामने पहाड़ है, जंगल है। तो मैंने उसको भी बोला कि भाई बैठ जा आराम से। तो मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा रिलैक्स कर, आराम से थोड़ा ध्यान कर। तो मैं भी थोड़ा पप्पू की तरफ देख रहा था, फिर मैं थोड़ा पहाड़ों पे ध्यान कर रहा था। तो मैं वहाँ पे शांति से बैठा था, एकदम रिलैक्स माइंड में। लेकिन पप्पू जो था वो एकदम बेचैनी में था। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना बेचैनी में क्यों है ये, लेकिन वो बार बार है ना फिर एक ही चीज़ बोल रहा था कि यार ये लाइफ जो है रिटायरमेंट की लाइफ है, विशाल ये रिटायरमेंट की लाइफ है। वो कुछ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था माइंड में। अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद वो बोला कि मैं जाता, और वो निकल गया। तो पप्पू जो था वो इस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और ये सिटी का प्रॉब्लम है। सिटी में काफ़ी लोग हैं जो लोग बेसिकली, जिन लोगों को आराम से बैठने की आदत ही नहीं है, वो लोग हमेशा कोई ना कोई चीज़ में खुद को बिजी करते हैं। और क्योंकि उनके माइंड को पता है कि मतलब वो लोग अपनी बॉडी, माइंड या मतलब अपनी लाइफ को बहुत सारे अलग अलग तरीके से अब्यूज़ करते हैं, तो जब भी वो लोग शांति में बैठते हैं तो माइंड जो है ना वो सारे मुद्दे उछालता है, तो वो चीज़ शायद उनको बेचैन कर देती है। अब ये विल पावर की बात है कि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सिटी में भी रह के, ऐसे स्ट्रेस में भी रह के, वो लोग ने बेसिकली स्पिरिचुअलिटी या सात्विक जीवन को चुना है, और वो लोग ने कहीं ना कहीं अपने माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक सीख ली है। एक्चुअली बचपन से ही हम लोगों को सोसाइटी ने पैसा कैसे कमाना है इस पे ही पूरा फोकस करवाया है। लाइफ कैसे जीनी है इस पे कोई फोकस है ही नहीं। और अगर मैं एक मोमेंट के लिए ही वहाँ पे रिलैक्स कर पाया था पप्पू के सामने, तो उसमें 3 चीज़ों का तालमेल चाहिए, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आइए इसको जानते हैं थोड़ा और। माइंड मतलब अगर दिन में एक बार भी हम लोग रिलैक्स करने बैठ रहे, तो माइंड को वहाँ प्रेजेंट रखने के लिए फोकस करना है। जैसे मैंने उस मोमेंट पे वहाँ पे पहाड़ों पे फोकस किया, कुछ पक्षी पे फोकस किया, फिर मेरे दोस्त पप्पू पे भी मैं फोकस कर रहा था जब वो बेचैन था। मैं वहाँ प्रेजेंट था, एज ए मेंटली मैं वहाँ प्रेजेंट था, लेकिन पप्पू नहीं था। बॉडी का भी वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो मेरा जो दोस्त है पप्पू, उसने बताया था कि उसको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, उसको कभी भी गैस एसिडिटी हो जाती है। अब सिटी के लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इरेगुलर टाइमिंग्स पे खाते हैं और उसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं, और नींद कम हो जाने की वजह से भी और ये एग्रीवेट हो जाता है। तो पप्पू को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो बॉडी थी वो रिलैक्स नहीं थी और वो माइंड को भी रिलैक्स होने नहीं दे रही थी। तो पप्पू की बॉडी जो थी वो रिलैक्स मोड में नहीं थी, तो उसकी बॉडी भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, जबकि मेरी बॉडी वहाँ प्रेजेंट थी। अब मेरा भी ऐसा इशू था बहुत पहले, लेकिन मैंने सात्विक डाइट और वो सब चीज़ें करके मैंने थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज किया था। तो मेरी बॉडी में कोई ऐसा इशू नहीं था, तो मैं रिलैक्स मोड में था, तो मेरी बॉडी भी वहाँ प्रेजेंट थी, जबकि पप्पू की नहीं थी। स्पिरिट मतलब कि मैक्रो लेवल पे जब हम खुद को अवेयर रखते हैं स्पिरिचुअली, जैसे कि उस मोमेंट पे मैंने खुद को अवेयर रखा था कि भाई मैं किधर हूँ ब्रह्मांड में, या मैं ये जो पेड़ पक्षी है, ये जानवर है, ये मेरे ही रूप है। तो एक बोल सकते हैं एक चीज़ की एक
माइल्ड अवेयरनेस है जो कि साथी है वहाँ पे, जो कि आपको रिलैक्सेशन दे रही है, जो कि बोल सकते कि मुझे भी वही रिलैक्सेशन दे रही थी। तो स्पिरिचुअली मैं प्रेजेंट था, जबकि पप्पू जो है वो कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी के ऊपर ही आया नहीं अभी तक, और उसने कोई प्रयास नहीं किया है खुद को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने का या कुछ भी ऐसा टाइप। तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये तीनों आयामों से प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा दिन आप इस मोड में रहो, पूरा दिन इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट कुछ मोमेंट्स दिन के, कुछ पल जो है आप इन तीनों आयामों से प्रेजेंट रह सकते हो। और ये जो मोमेंट्स है, इसी को कलेक्टिवली रियल रिचनेस बोल सकते हैं। नमस्ते।